आप सभी को हाथ जोड़कर प्रणाम। वैदिक ज्योतिष पीठ में मैं आपका स्वागत करता हूँ। बात करेंगे सिंह राशि की कि सिंह राशि वालों के लिए कौन सा रत्न शुभ होता है, उन्हें कौन सा रत्न पहनना चाहिए, कौन सा नग पहनना चाहिए, अंगूठी में, लॉकेट में या ब्रेसलेट में। उसके साथ साथ बात करेंगे कि उनके लिए सहायक रत्न कौन सा, यानी कि जो सिंह राशि वाले के शुभ रत्न हैं उसके साथ साथ उन्हें और कौन से रत्न पहन सकते हैं, धारण कर सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे कि वर्जित रत्न कौन से, वो कौन सा रत्न या कौन सा नग नहीं पहन सकते और उन्हें कौन कौन से नग नहीं पहनने चाहिए। उसके बाद बात करेंगे कि सिंह राशि वाले कौन सी धातु का प्रयोग करते हैं, जो नग पहना जाएगा वो किस धातु में पहना जाएगा। और उसके बाद बात करेंगे उसे पहनने का तरीका क्या होना चाहिए और पहनते समय हमें उसके एक्टिवेशन के लिए कौन से मंत्र का प्रयोग करेंगे। तो अब बात करते हैं कि सिंह राशि वालों के लिए कौन सा है। अब देखिए, जैसे ही आपकी जन्म पत्री है और अगर यहाँ 5 लिखा हुआ है तो आपकी जो राशि होगी वो सिंह होगी। अगर यहाँ पर चंद्रमा है तो चंद्र राशि सिंह होगी, यानी लगन जो होगी, लगन राशि जो होगी वो सिंह होगी। और सिंह राशि के लिए जो शुभ रत्न होता है वो माणिक्य होता है। हमेशा लगन को एक्टिवेट करना चाहिए, लगन को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। और जो नग पहने जाते हैं वो ग्रह को बूस्ट करने के लिए पहने जाते हैं, उसकी पावर बढ़ाने के लिए किए जाते हैं। और जब आप माणिक्य पहनेंगे तो आपकी जो लगन होगी वो स्ट्रॉन्ग होगी। उसके साथ साथ जो सूर्य होता है वो आपकी आंख का कारक है, आपके आत्मबल का कारक है। आपके अगर आप गवर्नमेंट की जॉब की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस की, पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या फोर्स में जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, यानी कि गवर्नमेंट की सभी का जो कारक होता है वो सूर्य होता है। और जब आप माणिक्य पहनते हैं और जब आप लगन को स्ट्रॉन्ग करते हैं तो आपको सभी प्रकार का फ़ायदा होता है। और अगर आपकी कुंडली में कोई योग बना हुआ है, अगर वो थोड़ा कमज़ोर भी है तो वो आपको पूर्ण फल देगा। और अगर आपका लगन कमज़ोर हो जाता है तो जो योग बने हुए हैं वो आपको पूरा लाभ नहीं दे पाते हैं। तो जब आप माणिक्य पहनेंगे तो आपकी लगन स्ट्रॉन्ग होगी और आपको सूर्य से संबंधित सभी लाभ प्राप्त होंगे, क्योंकि आपका सूर्य स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, लगन स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अब उसके साथ साथ कौन से सहायक रत्न हैं जो उसके साथ साथ पहने जा सकते हैं। तो उसके साथ सहायक रत्न के रूप में आप मूंगा पहन सकते हैं, क्योंकि मूंगा सिंह राशि वालों के लिए योग कारक होता है। क्योंकि मंगल आपका केंद्र का स्वामी भी है और आपके 9 भाग्य का स्वामी भी, 9वें भाव का स्वामी। और जब आप मूंगा पहनते हैं तो घर की प्राप्ति, आपको नए मकान की प्राप्ति, नई गाड़ी की प्राप्ति और घर से संबंधित सभी सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। माता से लाभ मिलता है और जो आपके जीवन में लग्जीरियस चीज़ें हैं वो आती हैं। उसके साथ साथ वो आपके भाग्य भाव पर प्रभाव डालता है, 9वें भाव पे प्रभाव डालता है, तो भाग्य प्रबल होता है और सारी बातें भाग्य पर ही निर्भर करती हैं। अगर आपका भाग्य स्ट्रॉन्ग है, भाग्य मजबूत है, तो बाकी जो ग्रह हैं आपको पूर्ण फल देते हैं। तो आप माणिक्य के साथ साथ मूंगा पहन सकते हैं। अब साथ साथ आपको किस धातु में पहनना चाहिए, तो जो सूर्य का जो रत्न होता है वो सोने में, स्वर्ण धातु में पहना जाता है। तो माणिक्य को आपको सोने में पहनना चाहिए और मूंगे को आपको तांबे में। कई बार होता है कि जो सोना होता है वो बहुत कॉस्टली धातु है, बहुत महंगा बैठ जाता है और सबकी पहुंच में नहीं होता है। तो आप अष्ट धातु में भी बनवा सकते हैं, आप माणिक्य को भी और मूंगे को भी। तो अभी आपने समझ लिया कि सिंह राशि वालों के लिए शुभ रत्न है वो माणिक्य है
और जो सहायक रत्न है वो मूंगा है। तो आप मूंगा और माणिक्य दोनों को पहन सकते हैं। जो वर्जित रत्न है इनके साथ क्या क्या नहीं पहन सकता, एक तो हीरा नहीं पहना जा सकता, नीलम नहीं पहना जा सकता और एक गोमेद नहीं पहना जा सकता। ये 3 रत्न ऐसे हैं जो माणिक्य के साथ नहीं धारण करने चाहिए, नहीं पहने जाते हैं। उसके साथ साथ आप पंचम भाव का है उसे पहन सकते हैं, लेकिन पंचम भाव में यहाँ बृहस्पति हैं और बृहस्पति के लिए पुखराज पहना जाता है, लेकिन बृहस्पति जो है आपके अष्टम भाव के भी स्वामी बनते हैं। तो इसलिए जब भी आप अगर पुखराज पहनने की किसी की इच्छा है तो अच्छे ज्योतिषी को दिखाने के उपरांत ही पुखराज को धारण करें। उसके साथ साथ आप जो अष्टमेश हैं यहाँ पर चंद्रमा बनते हैं और जो अष्टमेश का रत्न है वो नहीं पहनना जाता। वैसे तो सूर्य और चंद्रमा दोनों मित्र हैं और जो मित्र होते हैं आपस में उनके रत्न धारण किए जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो चंद्रमा है वो 12th हाउस का लॉर्ड बनता है और जो 12वां भाव होता है वो व्यय का भाव होता है, खर्च का भाव होता है और हॉस्पिटल का भाव होता है, बंधन का भाव होता है, यानी जेल जाने का भाव होता है। तो ऐसे भाव का जो रत्न है उसको नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि जब उसको पहनोगे तो उस ग्रह को बल मिलेगा। जब बल मिलेगा तो जहाँ अगर वो लाभ कर रहा है तो साथ के साथ हानि भी करेगा। मेरी अपनी दृष्टि में सिंह राशि वालों को माणिक्य पहनना चाहिए और माणिक्य के साथ साथ आपको मूंगा धारण करना चाहिए। धातु मैंने बता दिया कैसे धारण किया जाएगा, चाहे आप लॉकेट में धारण करें, चाहे आप ब्रेसलेट के रूप में बनवाएं और चाहे आप अंगूठी के रूप में बनाएं, आपको उसे एक्टिवेट करना चाहिए। बिना एक्टिवेट किए ही अगर कोई चीज़ आप पहनते हैं, बिना अभिमंत्रित किए हुए अगर आप कोई चीज़ का प्रयोग करते हैं तो उसका जितना लाभ मिलना चाहिए वो लाभ आपको नहीं मिल पाता है। तो उसके लिए आप सूर्य का मंत्र का प्रयोग करेंगे। करना कैसे है कि आप जो अंगूठी है आपकी, जो नग है, उसको पहले गंगा जल में धो लेंगे, उसके बाद फिर आप कच्चे दूध में उसको धोएं, उसके बाद गंगा जल में धोएं। गंगा जल में धोने के बाद में आप सूर्य का नाम मंत्र का प्रयोग करेंगे और सूर्य देवाय नमः का आप एक माला कर लें और उसके साथ ही उसके उपरांत उसको आप रविवार के दिन धारण कर लें। जब आप ऐसा करते हैं तो आपको उस रत्न के यानी कि माणिक्य के पूरे लाभ मिलते हैं, क्योंकि उससे आपका जो सूर्य है वो प्रबल होता है और सूर्य से संबंधित सारे लाभ आपको मिलते हैं, लग्न से संबंधित सारे लाभ मिलते हैं। और अगर साथ में आप मूंगा भी धारण करते हैं तो आपको 8वें भाव के सारे लाभ मिलते हैं और आपको भाग्य भाव के भी सारे लाभ मिलते हैं। इस प्रकार जो बातें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो आप समझ पाए होंगे। साथ के साथ मैं एक निवेदन और आपसे करना चाहूँगा कि अगर आपको हमारे द्वारा बताई गई जानकारी अच्छी लगी और आपके लिए उपयोगी है तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक भी करें और उसको शेयर भी करें, ताकि जो और दूसरे लोग हैं उनको भी लाभ मिले। और आगे आने वाली इसी प्रकार की जो ज्ञानवर्धक वीडियो हैं उनको देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर इस विषय में आपका कोई प्रश्न हो या वास्तु से संबंधित या ज्योतिष से संबंधित आपका कोई प्रश्न होता है, कोई शंका है, कोई समस्या है, तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। उसका हम आपको उत्तर देने का प्रयास करेंगे। अभी हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। अगला विषय लेके फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी को प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।